बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो गई और अब बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मीडिया में चल रही है वो है कि शहजाद अकबर को हटाने का कह दिया है या यकीन दहानी करवा दी है इमरान खान साहब ने इस ग्रुप को। ये बात क्यों कही जा रही है, किस वजह से कही जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है कि वाकई इमरान खान साहब ने मुतालबा मान लिया है शहजाद अकबर को हटाने का? ये मुतालबा ज़रूर हुआ है। वहां जाकर एक बाकायदा चार्जशीट पेश की गई है। एक तरह से राजा रियाज हम ये कह सकते हैं कि वो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे। अच्छा, किसके कहने पर ये मुलाकात हुई थी, क्या अंदर बातें हुई हैं, एक चार्जशीट बाकायदा उसका मतन भी है, लिखकर इमरान खान साहब को एक चार्जशीट पेश की गई। क्या दो बड़े मुतालबात थे, उस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी इस बारे में बात कर दी है। राजा रियाज ने भी प्रेस में आकर बात की है। क्या बातें हो रही हैं, अंदर क्या बातें हुई हैं, जहांगीर तरीन साहब से ग्रुप मिला है तब क्या बात हुई, और ये क्यों कहा जा रहा है कि जी बजट से पहले पहले या बजट में हम जाए ना, बायकॉट कर दें। ये जहांगीर तरीन ग्रुप में बात हो रही है ताकि बजट पास ही ना हो सके और फिर तो हुकूमत गिर सकती है। और ये बात भी हो रही है कि 11 मरकज़ में और 22 पंजाब में लोग जहांगीर तरीन के साथ अलल ऐलान है, तो इनके बगैर तो हुकूमत गिर जाएगी। और ऊपर से MQM ने भी अब कह दिया कि जी हमारे साथ लोगों के बगैर तो हुकूमत चल ही नहीं सकती। तो ये दबाव इस वक्त क्यों? क्या वाकई बजट से पहले पहले हुकूमत मुश्किल में है? बजट पास करवाना, अगर बजट ही ना हुकूमत पास करवाए तो फिर तो वो छुट्टी हो गई एक तरह से कि जी आपके पास इतने मेजॉरिटी नहीं हो सकी, तो फिर वही बात आ जाएगी इमरान खान साहब वाली को, जिस तरह एतमाद का वोट देना पड़ गया। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? पहले आ जाते हैं मुलाकात पर। देखिए, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब इस मुलाकात पर नहीं मान रहे थे। ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि जी ये मुलाकात कर लें, मुलाकात कर लें, इसमें हर्ज क्या, आप सुन लें, ना आप मानिएगा मुतालबात, हर्ज क्या है, आपका जो स्टांस होगा आप कह दीजिएगा, बता दीजिएगा। खैर जनाब, इमरान खान साहब ने मुलाकात तय कर ली, इजाज़त दे दी। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब इस मुलाकात में शामिल नहीं थे, ना ही कोई मुलाकात तय है। फवाद चौधरी इस बारे में वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन के साथ कोई मुलाकात तय नहीं है। अब आ जाते हैं इसमें अंदर मीटिंग क्या हुई। बहुत कुछ मीडिया में कहा जा रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से एक एक चीज़ पढ़कर मैं आपके सामने आया हूँ और अंदर की कहानी भी लाया हूँ। अच्छा, अब इसमें इमरान खान साहब के जो दिलचस्प सबसे अहम जुमले हैं वो दो हैं। एक तो ये कि अगर कोई ये समझता है कि मैं हक़ का साथ छोड़ दूंगा दबाव में आकर, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ये कि मैं सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए हक़ का साथ छोड़ दूं, ये तो मुमकिन नहीं, एक जुमला ये। और दूसरा ये कि दबाव में किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा इस सारे मामले पर। इसके साथ ये बात भी देखिए कि इमरान खान साहब ने एक ताना भी वहाँ पर दे दिया है जो लोग आए, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाद में तहरीक इंसाफ में आए। असल में वो ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ तो बनी इंसाफ के लिए थी कि सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, तो वो तो होगा, और ना तो किसी अपने के साथ मैं ज़्यादती होने दूंगा, ना ही किसी मुखालिफ के खिलाफ ज़्यादती होने दूंगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जब मीटिंग हुई है वहाँ पर ये बात हुई है, इमरान खान साहब ने बात कर दी। अब वो ये कहना ज़ाहिर है चार इमरान खान साहब के जी जो लोग नए आए, बाद में आ गए, जिनको जहांगीर तरीन साहब लेकर आए, शायद उनको हमारी उस स्ट्रगल का नहीं पता, हम वो स्ट्रगल करते रहे, उससे हम नहीं हट सकते। अब मुतालबात क्या थे? चार्जशीट बाकायदा जो पेश की गई, दो बड़ी बुनियादी चीज़ें थीं। एक तो ये कि जी शहजाद अकबर साहब को हटाया जाए। शहजाद अकबर साहब FIA पर दबाव डाल रहे हैं, उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हत्ता कि वो ख़बरें फीड करते हैं कि ये खबर चला दो, और जहांगीर तरीन को और दीगर ग्रुप्स को एक ही तरह से नथी किया हुआ है। एक चीज़ ये थी, और इसमें साथ ये भी बात थी कि जनाब जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसकी मिलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो धक्के खा रहा है, अदालतों में जा रहा है, जबकि जो इंक्वायरी जिस तरह से हो रही है उनमें खुसरो बख्तियार की सारी मिलें शामिल नहीं की हुई, हारून ग्रुप की, हारून अख्तर ग्रुप की सारी मिलें शामिल नहीं की गई। अच्छा, ये तो हो गए जो हुकूमत में लोग हैं, इनकी सारी मिलें क्यों नहीं हैं? अब मुखालिफिन पर आ जाएंगे। चार्जशीट जो पेश की गई वज़ीर-ए-आज़म को, उसमें है ये चीज़। फिर दूसरी तरफ क्या कहा गया है कि जनाब ये भी देखिए कि शरीफ ख़ानदान की सारी मिलें शामिल नहीं हैं, ओमनी ग्रुप की, यानी ब्रैकेट में आप इसको जरदारी ग्रुप कह लें, उनकी सारी मिलें शामिल नहीं हैं, तो मुखालिफिन की भी नहीं और जो हुकूमत में उनकी भी सारी मिलें। जहांगीर तरीन क्यों? तो ये जानबूझ के शहजाद अकबर कर रहा है, वो इसके पीछे है, वो दूर करना चाहता है, वो साजिश कर रहा है, ये बात हुई। अच्छा, दूसरी डिमांड एक जुडिशल कमीशन की थी, एक कि जी रिटायर्ड कोई चीफ जस्टिस हो, नासिर मुल्क का नाम लिया गया, कुछ और जजेस का नाम लिया गया,
तसद्दुक़ जिलानी साहब का ग़ालिबन इसमें नाम, और एक और, तो जी इनमें से किसी को कमीशन में मुकर्रर कर दिया जाए और एक कमीशन बना दिया जाए। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो कमीशन वाली बात की, अदालती कमीशन को इसी रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल बना दिया जाए, जिस तरह से अभी आपने देखा अजमत शेख साहब पर कमीशन, ब्रॉडशीट का कमीशन बनाया गया, इसी तरह पर बना दिया जाए। इसको तो इमरान खान साहब ने वहीं पर रद्द कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, अब ये मुलाकात होगी। आगे यह है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो वकील भी हैं, उनको मुकर्रर कर दिया है कि जी वो दोनों साइड को देखें, एफआईए की जो इंक्वायरी हो रही है उसको भी देखें, और ये जो शिकायत चार्जशीट आई है या ये जो ग्रुप आया है इनसे भी इन कॉन्टैक्ट रहें, इनको भी देखें, दोनों तरफ की बात वो अच्छी तरह सुनकर करें। राजा रियाज साहब ने इस पर एतराज़ात उठाए कि जी नहीं, अली ज़फ़र नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन उस पर भी इमरान खान साहब नहीं माने। अब शहजाद अकबर को हटाने की बात क्यों हो रही है, ये अखबारात में दीगर जगहों पर यह बात क्यों कही जा रही है कि जी शहजाद अकबर को हटाने पे मान लिया है, बल्कि इस ग्रुप के लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है, हमारे सारे मुतालबात मान लिए, उन्होंने सिर्फ वक्त मांगा है। इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा ये मुतालबा मैं नहीं मान सकता, बाकी जो आपके मुतालबात हैं शहजाद अकबर वाला मेनली, उस पर उन्होंने वक्त मांग लिया है। अच्छा, अब वक्त मांगने की वजह से कहा जा रहा है कि जी शहजाद अकबर को हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने शहजाद अकबर को नहीं हटाना था तो बिल्कुल वाज़ेह, जिस तरह इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन का, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जुडिशल कमीशन का जिस तरह इमरान खान ने मुतालबा नहीं माना, उसी तरह से वो कहते जी नहीं, शहजाद अकबर वाला नहीं। चूँकि ज़्यादातर ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी इमरान खान साहब ने इस पर खामोशी इख्तियार की। कुछ कह रहे हैं कि शहजाद अकबर को उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो सही काम कर रहे हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई ज़्यादती नहीं होगी, शहजाद अकबर मेरिट पर काम करेगा, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो इसी पर लोगों ने कुछ ने रिपोर्ट किया और कुछ ने कहा कि जी चूँकि वो खामोश रहे इसलिए इसका मतलब ये निकाल लिया गया है कि जी उन्होंने शहजाद अकबर को हटाने की बात मान ली। ये लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो बहरहाल जो हुआ है वो मैंने आपको अंदर बता दिया है कि खामोशी को वो शहजाद अकबर का हटाना समझ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ ने खामोशी नहीं की। अच्छा, अब अगर आप देखें फवाद चौधरी, उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने आके क्लियर नहीं किया कि जी शहजाद अकबर को हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा। उन्होंने ये कहा कि जी जो तहरीक या जो जमात इंसाफ के नारे पर बनी है वो कैसे इसके खिलाफ जा सकती है, किसी के साथ मेरिट से हटकर कुछ नहीं होगा, ना तो किसी को रियायत दी जाएगी, ना ही किसी के साथ कोई ज़्यादती की जाएगी। तो जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब हैं, बाकियों को भी केसेस को उस तरह देखा जाएगा। अब इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी आप आए हैं, आपकी मैंने बात सुनी है, अब जब अचानक से चीनी की कीमत इस तरह बढ़ गई, जो चीज़ें सामने आई, अब ये तो नहीं हो सकता हम तहकीकात ही ना करें, कुछ भी ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब सबसे ज़्यादा बढ़कर मेरा ताल्लुक़ है जहांगीर तरीन से, मेरा ताल्लुक़ जहांगीर तरीन से बहुत ज़्यादा है, मेरी जहांगीर तरीन से दोस्ती है, उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस जमात के लिए और मैं उनसे राब्ते में भी रहा हूँ। लेकिन ये आप कहें कि मैं तहकीकात रोक दूँ या इसमें किसी तरह से मैं इन्फ्लुएंस डाल दूँ किसी के साथ ज़्यादती के लिए या किसी रोकने के लिए, तो ये तो जहन से निकाल दें, ये तो हो नहीं सकता। अब मरीम साहबा तो लाख कहती रहेंगी जी एनआरओ दे दिया, उन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया है, ये है वो है। अब ख़ुद जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है ये क्रिमिनल केस नहीं बनता, ये SCCP का मामला है, दीगर इदारों का मामला है, और नून लीग के दौर में मेरे खिलाफ सारी तहकीकात होती रही, मेरे खिलाफ सब कुछ किया गया, कुछ नहीं मिला, उस वक्त भी ये हुआ, अब तो अपने दौर में हो रही है। तो अब राजा रियाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बात की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी सारी बातें इमरान खान से हमने सुनी हैं, हमें कप्तान पर पूरा एतमाद है। और जब टाइम फ्रेम का पूछा गया कि आपने कोई टाइम बताया है, क्योंकि ये आ रही है बजट की बात कि अगर बजट के आने तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते या आपके मुताबिक लगता है कि इमरान खान साहब ने फैसले किए तो क्या होगा, तो उन्होंने फिर कहा कि कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं हुई। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरा ये कि जो मेरे सीनियर्स हैं जिनकी बात हुई है, इस ग्रुप के लोगों से जो मिलकर आए हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए, कुछ बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आए कि हम कुछ बहुत ज़्यादा हासिल करके आए हैं। तो लिहाजा बस ये अब बात हो रही है, जैसे शहजाद अकबर पर कोई प्रेशर है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इनकार नहीं किया कि जी नहीं नहीं शहजाद अकबर को तो मैं किसी सूरत नहीं हटा सकता। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जी शहजाद अकबर मेरिट पर काम कर रहा है, आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, ये है वो है, और दूसरी तरफ खामोशी भी है, तो इसलिए इन बातों को इस तरह लेने लग गए हैं। अच्छा, अब साथ साथ ये बात भी हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब फिर एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह से असद उमर और परवेज़ खटक साहब से मिलने से इनकार कर दिया था जहांगीर तरीन ने, अपने ग्रुप को भी मना कर दिया कि कोई भी ज़रूरत नहीं मिलने की, क्योंकि असद उमर का समझा जाता है कि वो एंटी हैं। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब भी एंटी ग्रुप समझे जाते हैं जहांगीर तरीन के, और उन्होंने तो अभी हाल ही में पूरे मजमे में ऐलान कर दिया कि जी ये या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। नाम नहीं लिया लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया, अक्लमंद के लिए कहते हैं ना इशारा ही काफ़ी है। तो उन्होंने इशारा तो दिया और इशारे की वजह से दूसरी तरफ से निशाना भी आ गया है।
इशारा उन्होंने क्या किया कि जी ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। तो उस पर राजा रियाज साहब ने कहा है कि जी ये तो खुद आधे तीतर आधे बटेर हैं और ये इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। और ताहिर रंधावा साहब जो बहुत अहम रुकन है इस हम ख्याल ग्रुप के या जहांगीर तरीन ग्रुप के, उन्होंने कहा है जी अपना लहजा शाह महमूद कुरैशी साहब दुरुस्त करें। तो बहरहाल ये चपकलिश चल रही है, ये आगे भी चलती रहनी है। अंदर की हकीकत मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान साहब ने कोई वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कमिट किया, बल्कि जो चीज़ें की हैं रादी की हैं। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी हमारे 70 से 75% मुतालबात मान लिए गए हैं, क्योंकि हमने जाकर ये तो कहा ही नहीं, कोई फेवर नहीं मांगी। हमने कहा सिर्फ अनबायस्ड हमारे ख़िलाफ़ जो भी करना है आप करें, और कोई इन्फ्लुएंस किसी तरफ से नहीं होना चाहिए। अब आगे चलकर ये भी कहा जा रहा है कि जी बाकायदा हम ब्यूरोक्रेट्स के भी सबूत देंगे कि कौन कौन हमारे ख़िलाफ़ चल रहा है। तो ये अंदर की कहानी है। इन अ नटशेल कोई एनआरओ नहीं मिल सका, कोई एनआरओ नहीं मिल सका। इमरान खान साहब अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी भी तरह का एनआरओ देने का, क्योंकि अगर वो ज़रा सी भी ढील देंगे तो मामला इतने ख़राब हो जाएंगे, उनका सारे का सारा जो बयानिया है वो धड़ाम से गिर जाएगा। और फिर तो मरियम भी कहेंगी अब तो मुझे बाहर जाने दो, ये आपने अगर जहांगीर तरीन के साथ कुछ कर दिया है। तो लिहाजा केसेस लगता नहीं है कि रुकेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बाकियों के हवाले से भी, यानी आप देखेंगे शरीफ फैमिली की भी सारी मिलें अब दोबारा आ जाएँ, ओमनी ग्रुप की भी सारी मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाए, खुसरो बख्तियार की सारी मिलें आ जाएँ, हारून ग्रुप की सारी मिलें आ जाए। ये तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट हुकूमत की तरफ से, FIA की तरफ से दिलवाई जाए। जो होना है मुझे लगता है कि अदालतों से होगा, और इवेंचुअली अदालतों में जहांगीर तरीन जो है उनके ख़िलाफ़ मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर इस तरह से क्रिमिनल केस कोई साबित हो सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।